तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पूर्व इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, बहुत सारे टॉपिक को कवरअप किया, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। ये वीडियो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 1 एंड 10। एंड ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ 4, यानी एफ ऑफ 4 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ जो आपका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट ऑर्डर, उस पे हमें 4 के वैल्यू को रख के उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर इसके चार्ट की हम बात करें तो चार्ट हमें प्रिपेयर करना होगा। तो सॉल्यूशन कह रहा है कि द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन टेबल पॉइंट एक्स आपका ये है, वाई ये है। वाई को हम लोग एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। क्लियर? ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इस वैल्यू को पहले पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे और उसके बाद y के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका क्या होगा, डेल y होगा, यानी इसमें से आपको ये माइनस करना होगा, यानी 1 में से 0 गया तो आपका यहाँ पे देखिए डेल y हमें फाइंड आउट करना है, डेल 2y डेल का पावर 3y। क्लियर? तो यहाँ से हमें डेल y फाइंड आउट करना है, तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी 2 में से -1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में से -2 गया, -1। 10 में से 1 गया, 9। ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपका -1 में से -1 जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो -2 आएगा। फिर 9 में से आपका -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस आप करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर? तो इसी तरह से प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। ये रूट अगर और भी ये वैल्यू बड़ा होता तो हम क्या करते, डेल का पावर 4 तक ले जाते हैं इन टर्म्स को, लेकिन यहाँ पे 3 तक ही काम आपका हो जा रहा है, तो आप यहीं पर रहने दीजिएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना निकलता है, x0 का वैल्यू 0 होता है, y0 का वैल्यू 1 होता है, h का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और यहाँ से हमें p का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। आप वैल्यू को रखेंगे, x0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, h का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, x आ गया। नाउ बाय द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फार्मूला, यानी जो कि फार्मूला यूज होता है न्यूटन डिफरेंस इंटरपोल्यूशन में, वो ये फार्मूला यूज होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल 2 y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल का पावर 3 y0। क्लियर? अब क्या करना है, कुछ नहीं, हमें वैल्यू को सिर्फ पुट कर देना है। तो यहाँ पे y0 का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो गया, प्लस p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इंटू डेल y0 का वैल्यू कितना निकला है आपका, यहाँ पे देखिए डेल y0 का वैल्यू कितना है आपका, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो गया। इसी तरह से p का वैल्यू आपका कितना है, x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को आप 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेल 2y कितना है आपका, यहाँ पे देखिए डेल 2y आपका क्या है, -2 है, तो यहाँ पे -2 हो गया। उसके बाद आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद डेल का पावर 3 कितना आया आपका, 12 आया, तो 12 हमने पुट किया। अब आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो ये इक्वेशन बनेगा। आप कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे 4 रख देना है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट हमने किया तो यहाँ पे 4 रख देना है। उसके बाद वैल्यू आपका, तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट दैट द नंबर स्टूडेंट हुज ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, यानी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है जो आपके 40 से 45 तक नंबर आपके लाते हैं। तो आपका चार्ट दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट 31, 42, 51, 35, 31। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल आपका एक्स वाई के टर्म में रहेगा। यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, जो ऊपर वाला वैल्यू है आपका 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से। यहाँ पे आपका 31, 42, यानी आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये पूरा टोटल टर्म, उसके बाद ये आपका पूरा टोटल टर्म जुड़ेगा। आपको ये देखने घबराने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ से आए, हम इनमें सारे वैल्यूज़ को जोड़ते गए एक के साथ एक, तो ये आपका वैल्यू बन गया। अब हमें क्या करना है, डेल वाई फाइंड आउट करना है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो 51 आएगा, इसमें से इतना आपका 35, इसमें से इतना आपका 31। देन उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -16, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4। देन अगेन इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे -25, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है आपको, तो आपका 37 आएगा। तो आपका वैल्यू निकल चुका है, ये आपके वैल्यूज़ आए हुए हैं। आप इन वैल्यूज़ को पी के वैल्यू को निकाल लीजिएगा। देन जैसे ही आप इस वैल्यू को न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन के फॉर्मूला में पुट करते हैं आप इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे पावर 4 तक का टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। आप सिंपल सा वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। पुट करने के बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एफ ऑफ 45 पे, चूँकि हमें 45 पे निकालना है,
तो 45 पे आपका वैल्यू 47.87 आएगा, लगभग आपका 48 के बराबर। तो ये आपका कितना आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स बिटवीन 45, यानी 45 नंबर तक जितने स्टूडेंट आए हैं वो 48 हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 40 और 45 के बीच में 48 माइनस 31, तो आपका 17 फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि गिव द साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.7660 एंड साइन 55 डिग्री इज इक्वल टू 0.8192, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.8660 एंड फाइंड द साइन 52 डिग्री। यानी हमें क्या करना है, साइन 52 डिग्री का वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आपके सामने ये चार्ट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे इसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आपका फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। तो इसके द्वारा हमें क्या करना है, सिंपल सा चार्ट बना लेना है। चार्ट के थ्रू आप वैल्यू को पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। ये आपका वाई का वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, डेल वाई यानी डेल एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो ये टर्म निकल गया, इसमें से इसको माइनस किया कि तो ये टर्म, इसमें से ये आपका ये टर्म। अब हमें डेल टू निकालना है एफ ऑफ एक्स के लिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा, देन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है न्यूटन्स फॉरवर्ड का। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अभी हमने डिस्कस किया वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 52 डिग्री होगा। ऑल्सो वी हैव ए इज इक्वल टू 45, हमारे पास ए का वैल्यू 45 दिया हुआ है, एच का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्योंकि इसके बीच का इंटरवल कितना है, 5 है, तो एच का वैल्यू 5 हो गया। फॉर्मूला आपका पी का क्या होता है, यहाँ पे यू लिखा गया, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पे हमने वैल्यू को रखा तो 1.4 आया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, जो कि इक्वेशन 1 है आपका है। इक्वेशन 1 के अंदर आप 52 डिग्री के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन 52 डिग्री का वैल्यू 0.788032 आपका फाइनली आंसर आएगा। ओके, देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड एट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.6 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, 1.4, 1.8, 2.2, y का वैल्यू 3.49, 4.82, 5.96, 6.5। आपको इस वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करने के लिए चार्ट बनाना होगा। बेसिकली x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, डेल हमें निकालना है। तो इनके बीच का माइनस हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। तो ये आपका 1.33, इनके बीच का डिफरेंस 1.44, इनके बीच का डिफरेंस 0.50। हमें ये निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस इतना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस इतना आएगा। अब हमें पावर 3 निकालना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1.6 पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू 1.6 हो गया, a का वैल्यू इतना हो गया, h का वैल्यू आपका दिया हुआ है, जो इसके बीच के इंटरवल का डिफरेंस है। p का फॉर्मूला बेसिकली u यहाँ पे है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, u भी हम लिख सकते हैं। आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। अब हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे हम अपने फार्मूला में, जो कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फार्मूला है। तो उसमें पुट करने के बाद आपका जो फाइनली आंसर आएगा 5.44 आएगा, तो जो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए काफ़ी होगा। मिलता है फ्रेंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।